नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेट्रोग्रेड सैटर्न, वक्रीय शनि के बारे में। शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत स्लो मूविंग है, बहुत धीरे धीरे चलता है। सवा दो से 2.5 साल के बीच में घर बदलता है और उसका रेट्रोगेशन का लाइफ स्पैन होता है 181 डेज, 181 दिन। तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है, कभी कभी एक दो दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो जब भी सैटर्न रेट्रोगेशन में आता है तो आप सबसे पहले देखिएगा, मैंने आपको कई वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोगेट होता है तो चेष्टा बलि हो जाता है। चेष्टा मतलब अपना जितना भी पावर है उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोगेशन में आता है, मान लीजिए कि सैटर्न रेट्रोगेट है। सैटर्न का जो नेचर है, जैसे लिमिटेशंस, बाउंड मतलब डिसिप्लिन, कोई भी चीज को अंधाधुंध करना। जैसे काम कर रहा है तो कर, मतलब उससे लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों से कि जिनके सैटर्न रेट्रोगेशन 10th हाउस में, उससे लोग परेशान हो जाते हैं। इतना काम करेगा, इतना काम करेगा कि लोग उसके साथ काम नहीं कर सकते हैं, इतना प्रेशर क्रिएट कर देगा। सैटर्न रेट्रोगेशन जब भी होता है तो आप देखिएगा, ऐसे लोग एक साथ 3 काम करेंगे दिन में। ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, क्योंकि कर्म का कारक है ना। आपका जो कर्म का 10वां और 11वां का शनि को मिला है तो कर्म का कारक है। तो वो इतना ज्यादा ध्यान देने लग जाता है कर्म के ऊपर कि उसको पता नहीं चलता कि सही डायरेक्शन क्या है और गलत डायरेक्शन क्या है, वो लगा रहेगा ना धुंध। आपने अगर शनि की थोड़ी सी तस्वीर पे थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा ब्लैकिश चेहरा है, लंबे बाल है, हाइट लंबी है, पतला है और हमेशा जजमेंट की बात करता है। तो ये ओवर मतलब लिमिटेशन से बाहर चले जाते हैं ये लोग, जिनके सैटर्न रेट्रोगेशन में आ जाते हैं। मतलब ईगो बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ऐसे लोग, मतलब उनको हर चीज का जल्दी रहता है कि मुझे जल्दी चाहिए। अब कहीं 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 क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि जब भी कोई मेलिफिक प्लेनेट, जाए मंगल, शनि, ये ये जो भी प्लेनेट है, अगर ये केंद्र में हो तो शुभ माने जाते हैं। और वही वक्रीय प्लेनेट ट्रायंगल में हो, 5 या 9 में हो, तो खराब माने जाते हैं। वही वरामीर जी बोलते हैं कि केंद्र के अंदर बेनिफिक प्लेनेट अच्छे माने जाते हैं और त्रिकोण में मेलिफिक प्लेनेट रेट्रोगेट अच्छे माने जाते हैं। दोनों में कंट्रोवर्सी है। बात ये नहीं है कि कंट्रोवर्सी है, बात ये है कि पराशर जी और वराहवीर के बीच में जो भी बात है वो हमको समझ में नहीं आ रही है। प्रॉब्लम ये है, हम बुक्स पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है सोचने की। उनकी, उन्होंने जिन्हें लिखी है उनकी लिमिटेशंस नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी रेट्रोगेट प्लेनेट है उसको हमको रिसर्च में जाके देखना पड़ेगा। बुक्स में लिख दिया है, उसको आप साबित कैसे करोगे? तो बिना रिसर्च के एस्ट्रोलॉजी नहीं। अगर आप बुक्स पढ़ के एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो या वीडियोस देख के देखना चाहते हो तो उससे नहीं होगा। मैंने भी बहुत रिसर्च की है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम सेम फेस हुई थी। काफी काफी टाइम तो रेट्रोगेशन को समझने में बहुत टाइम लगा मेरे को। ये बोल सकते हो 1.5 से 2 साल खाली रेट्रोगेशन को समझने में लगा मेरे को कि रेट्रोगेशन क्या होता है। रेट्रोगेशन के 3 रूप होते हैं। एक तो रेट्रोगेशन वक्री हो गया, एक एक्सट्रीमली रेट्रोगेशन हो गया और एक कुटिल रेट्रोगेशन हो गया। एक्सट्रीमली मतलब भयंकर रूप से रेट्रोगेट है, और जो कुटिल होता है स्लो मोशन में रेट्रोगेट होता है। इसके बारे में मैं और कभी एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि रेट्रोगेशन की दृष्टियां क्या होती है। कई मेरे व्यूवर्स ने पूछा है कि रेट्रोगेशन की दृष्टियां क्या होती है, अभी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। तो देखिए, दृष्टियां एक ही होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जो शनि की है, तीसरी, 7वीं और 10वीं, वो एक ही दृष्टि होगी।
पर रेट्रोगेशन का अर्थ क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं सैटर्न जब भी रेट्रोगेशन होता है ये प्रेशर क्रिएट करता है, उसको उसको ब्रेक्स लेना पसंद नहीं है। सैटर्न रेट्रोगेशन अगर है तो मान के चलिए ऐसे लोगों को सजा देनी हो, अगर उनको सजा देनी हो तो इनको कोई काम मत दो। इनके लिए सबसे बड़ी सजा है फ्री बैठ नहीं सकते, इनको कर्म करते ही रहना, काम करते ही रहना। कर्म का मतलब काम करते रहना है। तो जब भी सैटर्न रेट्रोगेशन में है उनको आप बिठा दीजिए एक रूम में बंद करके छोड़ दीजिए, पागल हो जाएंगे। इससे बड़ी उनके लिए सजा ही नहीं है। उनको कुछ काम चाहिए तो उनके साथ जो काम करने वाले होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, कि इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं उनके साथ में कि वो प्रॉब्लम में आ जाता है। दूसरा चीज ये लोग मतलब आप मान के चलिएगा ये लोग आप ये बोल सकते हैं कि पागल की तरह काम करते हैं। मतलब इनका कोई एकदम उनको काम करना ही है। अब ये है कि मान लीजिए शनि को बृहस्पति देख ले, रेट्रोग्रेड शनि को बृहस्पति देख ले, बहुत कोई भी बेनिफिट देख ले, इवन वीनस देख ले या जुपिटर देख ले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा वो शनि। वही मंगल देख ले, जो अगर रेट्रोग्रेड शनि को, तो ये है मंगल खुद एक ईगो वाला प्लेनेट है। मंगल खुद एक ईगो वाला प्लेनेट अगर सैटर्न को देख लेगा तो सैटर्न को कंट्रोल करेगा। वो शांत हो जाओ, उड़ने की जरूरत नहीं है इतनी। जो उड़ता है ना सैटर्न रेट्रोगेट में, इतना काम कर लो, ये कर लो, इतनी जरूरत नहीं है। सैटर्न रेट्रोगेशन में आप देखिएगा ऐसे लोगों की लाइफ बहुत स्टार्टिंग एज बहुत खराब हुई होती है। मतलब बचपन में उनको वो पैसे का वैल्यू समझाया जाता है, एक एक चीज उनको ये दिखाई जाती है कि तुम मतलब वो पैसे का रियली सेंस जानते कि पैसा खर्चा कैसे किया जाए। मैंने कई कुंडलियों में देखा है जिनके भी शनि रेट्रोगेशन में मैंने देखे हैं। मान लीजिए किसी के 9th हाउस में भाग्य के घर में है या किसी के 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है, तो मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का बचपन बहुत गरीबी से गुजरा हुआ निकलता है। उनको उल्टा लटका के समझा दिया जाता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, उसकी कोई हेल्प करने नहीं आता फाइनेंशियली। इसीलिए कई लोग ये बोलते हैं कि ये कंजूस है। कंजूस का मीनिंग डिफरेंट है एक्चुअली। एक होता है कंजूस जो बिल्कुल पैसा खर्चा ही करना नहीं चाहता, एक होता है कि जो सोच समझ के खर्चा कर रहा है, वो रेट्रोगेशन सैटर्न है। तो अगर आम भाषा में ये बोल दिया जाए कि शनि अगर कोई खर्चा कर, शनि रेट्रोगेशन जिसी का भी है, अगर वो खर्चा करता है तो वो ये मान लीजिए 50 रुपए उसके पास, तो 2 रुपए खर्चा कर दिया तो वो ये सोचेगा कि 2 रुपए वापिस कैसे कमाऊं, बैलेंस करने के लिए उसका दिमाग में वो कर्म स्टार्ट हो जाएगा। सैटर्न रेट्रोगेशन जब भी किसी का होता है, लाइक 4th हाउस में हो गया या 4th हाउस के मालिक के साथ हो गया या चंद्रमा के साथ हो गया, ऐसे लोग को अपने घर में इज्जत नहीं मिलती। बहुत कंडीशंस में ये देखा गया है कि सैटर्न रेट्रोगेशन जब भी किसी का होगा तो वो अपनी जगह से या सिटी चेंज करके दूसरी जगह उसको इज्जत मिलती है, रेपुटेशन मिलती है। सैटर्न जिसका रेट्रोगेशन है वो अपने नौकर को भी बोलेगा, उसको पैसा भी देगा और बोलेगा प्लीज ये दो, मेरा काम कर देना। वो ऐसे नहीं बोलेगा जाओ मेरा काम करो। ये अगर सैटर्न रेट्रोगेट है तो ये नहीं बोलेगा जाओ मेरा काम करो, ये बोलो प्रेशराइज नहीं करेगा। वो बोले आपने मेरी हेल्प कर दी, बहुत अच्छा है। घर वालों से अगर कोई परिवार वाला उनका काम कर देगा तो बोलेगा हाँ थैंक यू आपने मेरा काम किया। वो छोटा सा काम भी कर देगा तो सैटर्न रेट्रोगेशन वाला बहुत खुश है। ये सैटर्न रेट्रोगेशन होता है। क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेशन अगर हो तो देखा गया है कि इंसान की 36 साल की उम्र के बाद में उसका भाग्य उदय होता है। एक तो वो ऑलरेडी बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है और वो चेष्टा बल में आ चुका है। ऐसे लोगों को जल्दीबाजी बहुत रहती है, कोई भी काम करना है फटाफट करना है, फटाफट करना है, कोई भी काम को बहुत डीपली करना ही करना है। दूसरा क्या है, सारा बोझ मैं अपने आप पे ले लेता हूं। मतलब जिस घर में सैटर्न बैठता है रेट्रोगेशन में होके, वो अपना सारा जितना भी घर का काम है वो अपने ऊपर ले लेगा।
अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो घर का काम अपने, सेकंड हाउस में है तो घर का काम अपने आप पे ले लेगा, सेवंथ हाउस में जो उसका पार्टनर है उसका काम अपने ऊपर ले लेगा, फिफ्थ हाउस में सैटर्न रेट्रोगेट है तो बच्चों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने आप पे ले लेगा। ये सैटर्न रेट्रोगेशन के कारण होते हैं। मैं इसलिए आज सैटर्न का वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा व्यूवर्स ने बोला है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट है सैटर्न का, क्योंकि ज्यादातर लोगों के, क्योंकि बहुत लंबे समय तक एक ही घर में रेट्रोगेशन में रहता है। तो मेरा मानना था कि व्यूवर बोले कि सैटर्न के ऊपर बनाइए प्लीज, तो मैं बोला ठीक है सैटर्न पे बना देते हैं। बहुत बहुत मतलब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा सैटर्न रेट्रोगेशन क्या होता है। आपको कुछ चीजें बताता हूँ। मान लीजिए सैटर्न रेट्रोगेट होके सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस फाइनेंस का है। ऐसे लोग परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, मतलब अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, पर उनको इज्जत नहीं मिलती। पर हाँ, सेकंड हाउस का अगर सैटर्न हो और 11th हाउस का सैटर्न हो, क्योंकि 11th हाउस आपकी इनकम और सेकंड हाउस आपका फाइनेंस है, तो ये लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे एफडीज वगैरह में। और अगर आप ये देखोगे कि सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो ऐसे लोग आप देखे होंगे इंश्योरेंस करवा करवा लीजिए, बिल्डर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये म्यूचुअल फंड करा लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। आपको कुछ हो गया, आप मतलब इमोशनली डिस्टर्बेंस करना स्टार्ट करेंगे आपको। ये लोग वो लोग हैं जो आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस करेंगे। फोर्थ हाउस का भी सेम कंडीशन है, पर मैं सेकंड हाउस का बता रहा हूँ फाइनेंस को मैनेज कैसे किया जाए। ये बहुत अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। बहुत सोच समझ के पैसा खर्चा करना होता है, कारण है बचपन में उनको पैसे की वैल्यू सिखाई गई होती है। अब आप देखिए सैटर्न अगर थर्ड हाउस में रेट्रोगेशन में हो जाए, ये बुध का घर है, बहुत एक्टिव घर है, यहाँ पे सैटर्न रेट्रोगेशन होने से उसके जो भी कर्म, देखो पांचवा घर आपका आर्ट है, स्किल है। वो सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो हर चीज में जजमेंट ढूंढता है, और रेट्रोगेशन के होने के बाद में वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी हॉबीज देखिएगा, अगर उसके आस पड़ोस में वो ज्यादा बातें नहीं करेगा, उसके फ्रेंड सर्कल बहुत दूर दूर होंगे। इवन ये भी कह सकते हो वो डॉक्टरों को भी दिखाने जाएगा ना, तो अपने पास वाले डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, वो दूर जाके डॉक्टर को दिखाएगा। उसको पास अपने एरिया के पास में चीजें पसंद नहीं आती पड़ोसी से में, और में वो कम बात करने वाला होता है। ये कम्युनिकेशन का घर है ना। फोर्थ हाउस में जब भी सैटर्न आता है, फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, ये सोसाइटी का है। ऐसे लोगों को इमोशंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जीरो इमोशंस होते हैं इन लोगों में। अगर वहां पे रेट्रोगेशन सैटर्न है तो ये मान के चलिएगा कभी भी इमोशंस उनमें नहीं देखेंगे। फिर एक बार एक मेरे साथ किसी का बात हुआ था, उनका फोर्थ हाउस में रेट्रोगेट सैटर्न था। तो एक टेलीविजन के अंदर एक एड चल रहा था, उसमें बता रहा था कि ये गरीब बच्चे हैं, अपंग है, इनको डोनेशन किया जाए। आपने भी देखा होगा बहुत जगह आजकल ऐड चलते हैं, एनजीओ चलती है, तो उसका ऐड चल रहा था। तो वो आदमी बोलता है कि देखो पहले के जमाने में भिखारी बाहर भीख मांगते थे, अब टीवी में ऐड में आके भीख मांग रहे हैं। मतलब उनके अंदर इमोशंस नाम का चीज नहीं है, बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। फोर्थ हाउस का जब भी रेट्रोगेट सैटर्न होता है, ये लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे के इमोशन से खेलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे मैं आप समझाता हूँ कि आपको डराया कैसे जाए। आप मर इंश्योरेंस वाले आपके पास आएंगे और बोलेंगे आप मर जाओ तो आपकी फैमिली वालों का क्या होगा, उनका आगे आगे क्या होगा। आप इंश्योरेंस कराइए, ये स्कीम है, छोटा सा स्कीम है, पर डे आपके इतने रुपए लगेंगे, साल के इतने लगेंगे, आपको डराया जाएगा। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए डराया जाएगा। ये लोग बिल्डर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, ये आपके घर में मतलब आपके घर में आग लग सकती है, आपकी दुकान में आग सकती है, आप इंश्योरेंस करवा लीजिए। इमोशन से खेलना जानते हैं, पर खुद इमोशनल नहीं होते बिल्कुल भी। इनका जीरो इमोशनल होता है कि फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, वहां इमोशंस चलते हैं, और सैटर्न का काम है हर चीज को, इमोशंस को जीरो कर देना। इनके अपने घरों में इनकी इज्जत होती नहीं है, इनको दूर जाना पड़ता है फैमिली से आगे जाके। अब जब भी फिफ्थ हाउस में सैटर्न हो तो ये बहुत जबरदस्ती मतलब आप ये मान लीजिए, पांचवा अगर पढ़ने का है, स्टडी का है, बच्चों का है, ज्ञान का है, पूर्व पुण्य का है, सैटर्न जब भी यहाँ आएगा तो उसको आप है ना ये बोल दो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। उनकी एक बार इंसल्ट कर दीजिए, आप फिफ्थ हाउस के रेट्रोगेट सैटर्न की एक बार इंसल्ट कर दीजिए, तुम वीक हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर देखिए उसको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा। वो किसी को भी मतलब जिस दिन उसको ये लग गया कि मतलब सैटर्न को जगाने के लिए एक बार उसकी इज्जत जानी जरूरी होती है, कैसे भी चली जाए। फिर वो देखिए क्या रिजल्ट देता है। फिफ्थ हाउस का सैटर्न को कोई हरा ही नहीं सकता। आप उसको ये बोल दो कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, उस दिन उसकी इज्जत चली जाएगी। उस दिन नेक्स्ट डे का देखिएगा उसकी
कितने भी वो जितना भी वीक हो पढ़ाई में, जितना भी कोई काम में वीक हो, वो जीत के दिखा देगा आपको। मतलब उसके ईगो पे जिस दिन लग गया, उसके ईगो पे जिस दिन लग गया कि इसकी इज्जत चली गई है फिफ्थ हाउस के सैटर्न की, तो उसको हराने वाला कोई भी नहीं होगा। ये सूर्य का घर है, शनि के पिता का घर है, वहां पे आप थोड़ा सा भी इंसल्ट कर दो, भयंकर रूप से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखो शनि जिद्दी है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, और रेट्रोगेट होने के बाद तो 3 गुना ज्यादा जिद्दी हो जाता है। और जहां उसको ये लगने लग जाता है कि अब उसको इंसल्ट किया जा रहा है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, तो वहां वो स्टबर्न बन जाता है भयंकर रूप से। उसको एक ही चीज दिखती है, क्योंकि क्या शनि लॉन्ग सिटिंग का कारक है। ऐसे लोग 12-12 घंटा एक जगह पेट बैठ के आराम से पढ़ के आगे निकल जाते हैं, कि जीतना है उनको। यही छठे घर का शनि हो, छठा घर नौकरी का है, नौकर का है, आपकी सर्विसेज का है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। वो अपने मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि अपने नौकर को पैसा भी देगा, काम भी करवा लेगा। उससे ये नहीं बोलेगा ये साफ नहीं किया, उसने बोला प्लीज, अपने नौकर को ही बोलेगा प्लीज ये काम कर दीजिए। नौकर बोलेगा मेरा सैलरी बढ़ाओ, हाँ बढ़ा लो, ये काम कर दीजिए प्लीज। ये छठे घर का सैटर्न होने के कारण होता है। वही सातवें घर का सैटर्न। अब आते हैं शुक्र की राशियां, जहां शनि दिशाबली हो जाता है और सातवां घर पार्टनर का होता है। अब वो पार्टनर पार्टनर का सारा काम मैं ही कर लूंगा, सैटर्न बोलेगा रेट्रोगेट, सारा काम मैं ही कर लूंगा, पार्टनर को काम ही नहीं करने दूंगा। वाइफ को, अगर सातवें में रेट्रोगेट सैटर्न है, वाइफ को काम नहीं करने, सारा काम मैं ही कर दूंगा, बाहर का काम मेरे से करा लो, घर का काम मेरे से करा लो, ऑफिस का काम मेरे से करा लो। तो ये सातवां घर सैटर्न का है। अब क्या है, आठवें घर में जब भी सैटर्न आता है, कई लोग बोलते हैं यह प्रोफेशन के लिए बहुत खराब है। देखिए आठवां घर मंगल को मिला है, केतु को मिला है, ये मृत्यु का घर है, यहां हर चीज आके खत्म हो जाती है। तो अगर आप मंगल के हिसाब से समझिएगा, आठवें घर में जब भी शनि रेट्रोगेट होगा, तो जो मृत्यु का जो रेशियो है, मरने का जो टाइम है, उसको स्लो प्रोसेस में डाल देगा एकदम। कोई बीमारी भी देगा तो मतलब ऐसी बीमारी जो लंबे समय के लिए चलेगी। आपकी उम्र तो लंबी है, पर बीमारी भी आपके साथ चलती 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 आगे बढ़ेगी। पर बीमारी ऐसी देगा जो लॉन्ग हो, उम्र बहुत ज्यादा दे देगा। अगर ट्रांजिट में भी मैंने जो बताया है, फॉर एग्जांपल कि मैंने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां घर बता रहा हूं, यहां पे ट्रांजिट में भी शनि रेट्रोगेट आ जाए तो भी सेम ही रिजल्ट मिलने। तो ये आप ध्यान से समझिएगा, जब भी सैटर्न आठवें घर में रेट्रोगेट हो तो उम्र उनकी लंबी होती है, उनकी मतलब स्लो मोशन हो जाता है उनकी डेथ प्रोसेस। शनि स्लो, और तो वो ऑलरेडी रेट्रोगेट है। नाइन्थ हाउस में रेट्रोगेट हो जाए शनि, उनको गुरु मिलने में बहुत दिक्कत होती है, उनकी बॉसेस से बनती नहीं है, क्योंकि शनि अपने हिसाब से काम करना चाहता है। शनि को आप देखेंगे तो सातवें घर का नेचुरल, मतलब आप दिशा बली होता है सातवें घर का, और 10 और 11वां घर का नेचुरल सिग्निफिकेटर है। वो बॉस बोलेगा वो काम कर ही नहीं पाएगा, वो दबके रहेगा वहां पे, उसको प्रेशराइज होगा धर्म के मामले में, समाज के मामले में। वो अपनी क्रांति टाइप की सोच रखेगा। वही मंगल बैठ जाए शनि के साथ में, मंगल बैठना बहुत अच्छा है। शनि मंगल की युति बहुत लोग खराब बताते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि मंगल, देखो शनि एक ठंडा प्लेनेट है, बर्फ जैसा प्लेनेट है, मंगल अग्नि है। शनि को कंट्रोल करना हो, बर्फ पिघलानी हो शनि की, तो आपको मंगल को चार्ज करना पड़ता है। तो कभी कभी है ना, शनि की दशाओं में मंगल की रेमेडीज दी जाती है, जैसे ऑयल दान करो। ऑयल मंगल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि शनि को रिप्रेजेंट करता है। ऑयल दान करो, रेड कोरल मूंगा पहनाया जाता है शनि की दशा में। अगर शनि की दशा फेवरेबल नहीं हो, अच्छी नहीं हो, तो उसके अपोजिट रेमेडी दी जाती है। तो अगर जिसके शनि और मंगल 9th हाउस में है, ऐसे लोग अपना भाग्य खुद उदय खुद करते हैं 36 साल की बाद में, क्योंकि कर्म का कारक ऊपर से आप ये मान के चलिए, मंगल एनर्जी, मंगल फर्स्ट हाउस जो आपका लगन का और आठवें घर मृत्यु का कारक है, वो अगर एक साथ मिल गया तो शनि को कंट्रोल कर लेता है। अगर शनि बृहस्पति को देख ले, वक्रीय बृहस्पति को, बृहस्पति को शनि कंट्रोल कर लेता है, वैसे मंगल शनि को कंट्रोल कर लेता है। अब शनि अपने ही घरों में 10वें या 11वें घरों में आता है, तो ओवर प्रोसेस्ड, मतलब ओवर काम को लेके बहुत ज्यादा प्रेशराइज पैशनफुल काम करेगा वो। लोग बोलेंगे अब हद हो गई, अब शांत हो जाओ, बोलता है मैं मेरे हिसाब से ही काम करूंगा। आप अगर किसी का फेस भी देखना चाहे, सैटर्न जिनका स्ट्रांग हो, तो आपको पता चल जाएगा
क्योंकि लंबा है, चौड़ा है, मतलब उनका शरीर के अंदर जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दिखने को मिले, कट कट आवाज करेगा। जैसे शनि रेट्रोगेशन में है तो शनि कट 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 आवाज करनी स्टार्ट हो जाएगी। ये शनि खराब होने की निशानी है, पर शनि रेट्रोगेशन होने से भी ये प्रॉब्लम्स आती है। शनि 11वें घर का मालिक, मैंने अगेन कहा, आपके पास में आप अगर एस्ट्रोलॉजर है, अगर आपके पास में कंसल्टेंसी के लिए कोई भी आ जाए और शनि 11वें घर में रेट्रोगेट हो, या फिर शुक्र के दूसरे घर में रेट्रोगेट हो, या शुक्र के साथ बैठा हो, या सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा हो, तो क्लियर कर लीजिएगा, उसको क्लियर बोल दीजिए फाइनेंशियल तुमको प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसको पैसा बचाना आता है। उसने उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते परेशानियों का सामना किया है, इसके कारण उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये 100% श्योर है। बहुत कुंडलियों पे रिसर्च कर लीजिएगा। और रोने रोने जैसा चेहरा बनाना एक अलग बात है, क्योंकि क्या होता है वो दिखाने का रोना है, होता नहीं है रोना। आप देखेंगे रो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, एक्चुअली रो रहा है तो, या इमोशनल ड्रामा कर रहा है। तो सैटर्न रेट्रोगेशन वाले से भी इमोशनली इतने, मतलब फोर्थ हाउस का सैटर्न तो एक्सट्रीमली इमोशनलेस होता है आदमी। तो जब भी सैटर्न 11वें घर में आता है तो ये मान लीजिए पैसे का कभी प्रॉब्लम उसको आना नहीं है, सेकंड हाउस में हो तो भी नहीं आना है, पैसे वाला बनेगा, श्योरिटी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब आते हैं सैटर्न जब मीन राशि में आता है। देखिए मैंने नोवा राशि आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो बृहस्पति का होता है, जो भाग्य का घर है। ऐसे लोग अपना भाग्य खुद बनाता है। नोवा घर एक्चुअली वो घर है जो लास्ट शाइन गिरती है पाइसेस, या 12वां घर। अब 12वें घर की बात कर रहे हैं, 12वां घर ऐसा घर है जो वहां पे लास्ट शाइन गिरती है। जब भी शनि ट्रांजिट में वहां जाए, या आपकी कुंडली में वहां हो, दशा चल जाए, तो एकदम क्लियर कर लीजिएगा बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अभी ट्रांजिट होने वाला है ये सैटर्न का 28 मार्च के बाद के अंदर। सैटर्न का सीधा सा मोटिव है अपने पैसों को सही जगह यूटिलाइज करो, फालतू खर्चा मत करो। आने वाले भी 5 साल है ना, बहुत चीज लोगों का पूरा करियर खत्म हो जाएगा। कारण क्योंकि शनि जब कुंभ राशि में आया था तो लोगों को मैंने क्या बताया, अभी कुंभ राशि में होने से पैसा बढ़ा था लोगों का। 2023 जनवरी से लेके अगस्त 2024 तक कंटिन्यूसली शेयर मार्केट ग्रो किया। बहुत पॉडकास्ट, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे स्टैंडर्ड कॉमेडियन सब भयंकर रूप से पैसा कमाए थे, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कमाए थे। न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत प्रोग्रेस में आया, मतलब बहुत ज्यादा उसका न्यूमरोलॉजी, फोन न्यूमरोलॉजी, ये बहुत ज्यादा देखा गया। अब ये 12वें घर में आ रहा है, किसी कुंडली में भी 12वें घर में शनि है तो प्रॉब्लम्स यहाँ है कि वो ये बोलेगा कि आप कंट्रोल कर लो, बहुत हो चुका। या उसकी दशा चल जाए और रेट्रोग्रेड शनि 12th हाउस में है तो उस इंसान को कंट्रोल करेगा। 12वें घर में जब भी रेट्रोग्रेशन शनि होता है, ये देखा गया उन लोगों को नींद बहुत आती है, वो 10-10 घंटा सोए रहते हैं। क्योंकि देखिए शनि का काम है कोई भी चीज को लॉन्ग करना, लंबे समय तक करना। ऐसे लोग अगर अध्यात्म से जुड़ेंगे तो लंबे समय तक जुड़ेंगे, पर कंडीशंस ये है कि उनको ऐसा गुरु मिलना चाहिए। जैसे विवेकानंद जी को बहुत गुरु, अब विवेकानंद जी की कहानी अगर सुने होंगे, स्वामी विवेकानंद जी, तो उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को रिजेक्ट किया था। लास्ट में उनको एक गुरु मिले, रामकृष्ण जी परमहंस। तो इनको जब मिले तो उन्होंने एक ही सवाल किया था, क्या आप बस भगवान से आप मिला सकते हैं? तो बोले हाँ मिला सकता हूँ। तो सैटर्न को ऐसे गुरु चाहिए जो जो एग्जैक्टली एक एक्चुअलिटी आपको दिखा सके कि सच्चाई क्या है, भगवान का शब्द क्या है, वो शनि आपको दिखा सकता है। 12वें घर का शनि रेट्रोगेट हो जाए, कंजूस बनाएगा, क्योंकि 12वां घर डेप्थ का है, लॉसेस कम करवाएगा, और आपको ये बताएगा कि सोच समझ के इन्वेस्ट करो, उससे आपको फायदा है। अब आते हैं लगन कुंडली का सैटर्न। लगन कुंडली में जब भी सैटर्न हो, ये अपना स्थान बल खो देता है। कई क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि जब भी कोई प्लेनेट नीच का हो, रेट्रोगेट हो, तो उच्च के रिजल्ट देने लग जाता है, उच्च का प्लेनेट रेट्रोगेट हो तो नीच के रिजल्ट देने लग जाता है। ये एकदम गलत बात है, क्योंकि ये लिख तो दिया गया है, और उसके आगे के पेजेस आप उसके बीपीएचएस के अगर आप पढ़ोगे बुक, उसमें आगे आपको समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। जब भी कोई प्लेनेट नीच का होके रेट्रोगेशन में आ जाता है तो वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो स्थान बल खो चुका होता है। और वही उच्च का प्लेनेट ऑलरेडी स्थान बल पाया हुआ है, तो उसको शनि के बारे में बता रहा हूं, तो उसको जल्दीबाजी रहती है। आप 9वें घर को सैटर्न को बोल दो, आइडियाज दे दो, ये बिजनेस कर लो, ये बिजनेस कर दो, ये बिजनेस कर दो, वो सुनेगा आपकी, बहुत अच्छे से सुनेगा, मानेगा नहीं। कितना भी आइडिया दे दो, वो ठीक है वो ऐसे बोलेगा, यस सब सुनेगा आपकी, मानेगा नहीं। वैसे लगन उच्च का सैटर्न अगर
रेट्रोगेशन में है, वो आप उसको कोई भी आइडिया दे दो, जब तक वो का प्रैक्टिकली मैं नहीं समझूंगा मैं मानूंगा नहीं। तो सबसे अच्छा रेमेडी यही है सैटर्न रेट्रोगेशन का। हाँ, मैं पहले घर का बता रहा था, ऐसे लोग अपने बॉडी को लेके बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, अपने भाइयों को लेके बहुत ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, सबकी हेल्प कर लूं, घर का बोझ में ही अकेला उठा लूं, पूरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी, शनि रेस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है तो बोले घर का सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही उठा लूं। ये होता है शनि रेट्रोगेशन का फर्स्ट हाउस में। ये नवांश कुंडलियों पे अप्लाई नहीं होगा या दशमांश में अप्लाई नहीं होगा, ये सब आप पास्ट कर्मा है, आप ऐसे कर्म करके आए हैं पास्ट कर्मा में जो आपको रिजल्ट इस जब मिल रहे हैं, मतलब आपने बहुत ज्यादा कर्म पे ध्यान दिया था, आपकी इज्जत नहीं हुई आपके काम के कारण, इसलिए इस उम्र में आपको सैटर्न रेट्रोगेशन मिला है। ये सब कर्मों के लिए सैटर्न रिप्रेजेंट कर्म को ही करता है। सैटर्न वाले कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंस रियली में नहीं होती है, अगर चंद्रमा की कंडीशन कुंडली में अच्छी है तो नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं शनि और चंद्रमा साथ में हो तो विष योग होता है, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है एक्चुअली। मैंने देखे ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं, शनि और चंद्रमा जब भी साथ में होते हैं, क्योंकि वो एक ही मतलब अपने काम को इमोशनली टच में करके पागलपन की तरह वो काम करते हैं। रिसर्चर देखे हैं मैंने, शनि मंगल वाले इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं मैंने। ये खराब कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मांगलिक, ये मांगलिक शब्द जहां यूज आता है वहां सैटर्न को बिठा दीजिए आप, मांगलिक दोष दूर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी रूढ़िवादी विचारें हैं, उनको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि किताबों को आपको पढ़ के उसको रिसर्च करना पड़ेगा। कोई भी योग अच्छा या बुरा नहीं होता, ना सैटर्न रेट्रोगेशन अच्छा या बुरा है, डिपेंड करता है कि अच्छा क्या है। जैसे मैंने बोला सेकंड हाउस में बहुत अच्छा है, 11th हाउस में बहुत अच्छा है, 7वें घर में रेट्रोगेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां जहां शनि को पावर है वहां वहां सैटर्न बहुत अच्छा है। सैटर्न अपने नौकरों से कभी भी गलत देखिएगा, जिसके रेट्रोगेशन हो सैटर्न अपने स्टाफ से, अपने जूनियर से कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करेगा, बोलेगा रिक्वेस्ट करके बोलेगा प्लीज कर दीजिए, वैसे करेगा आप। तो आपको अगर आपकी कुंडली में शनि रेट्रोगेट है तो आपको पेशेंस रखना चाहिए हमेशा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए। अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है शनि की तो आप मंगल को चार्ज कीजिए, मंगल को चार्ज करने के लिए तेल का दान दीजिए मंगलवार के दिन, और आप मूंगा पहन सकते हैं, रेड कोरल, ये सैटर्न को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज में आता है। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा।